नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। जी हां, हरियाणा में चुनावी दंगल शुरू होने जा रहा है। दंगल में योद्धा उतरे उससे पहले हरियाणा की सियासत से जुड़े तमाम दिग्गजों, तमाम नेताओं और तमाम विधायकों को हरियाणा न्यूज इस कटघरे में लेकर आ रहा है। नेता के वादे, दावे, रिपोर्ट कार्ड, आपके मुद्दे, आपकी परेशानियों को लेकर सवाल जवाब कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, कटघरे में जो नेताजी आने वाले हैं, वो साइकिल की दुकान से लेकर चंडीगढ़ यानी विधानसभा पहुंचे हैं। जी हां, पटौदी से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। पटौदी के मुद्दों को लेकर बात होगी और तमाम जो वादे पिछली बार किए गए थे जरावता जी की ओर से, उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। जरावता जी, नमस्कार ज्योति जी, आपका हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार हैं आप तमाम सवालों को लेकर? जो पिछली बार वादे आपने किए थे सभी देशवासियों को नमस्कार जी। जनता ये कह रही वादे तो बहुत बड़े किए आपने, बहुत बड़े सपने आपने दिखाए, जनता ने आपको जिताया भी, लेकिन काम उतना नहीं कर पाए पटौदी के लिए। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है कि कोई रिकॉर्डिंग आपको निकालनी चाहिए। मेरे चुनाव से पहले मैंने अपने एक चुनाव में वायदा किया था और लोगों ने मुझसे सवाल भी किए थे। मैंने एक चुनाव में वायदा किया था कि मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं कोई नया वायदा नहीं करूँगा। जो पहले पिछले जो मेरे से पूर्व जो भी विधायक रहे, उन्होंने जो भी घोषणाएं की, उन सब को पूरा करना मेरा पहले काम। ये वायदा मैंने पटौदी की जनता, उनको आप कर पाए? बिल्कुल कर पाया। मुझे 2 वायदे पेंडिंग मिले थे। एक मानेसर कॉलेज का था, बिल्डिंग का काम चलने लग रहा है। एक हमारा नेशनल हाईवे 352 था, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो आपने नया, आप ये कह रहे नया कोई वादा नहीं किया था? जो पहले से पाइपलाइन में जो काम था, प्लान मेरे माइंड में था। मेरा विजन 2020 क्लियर है। मैंने जब बैंक से 2009 में राजनीति में प्रवेश किया, रिजाइन देकर, तो उस समय मेरे कुछ पत्रकार दोस्त थे, उन लोगों से मैंने शेयर किया था एक विजन कि कभी भी जब मेरे अवसर आएगा तो मेरा ये प्लेटफार्म, ये मेरा ये विजन है, इस पर मैंने काम करना है। क्योंकि मैं पैदा पटौदी में हुआ, पढ़ा वहाँ, काम वहाँ किया, सब कुछ वहीं किया, नौकरी भी वहीं की, वकालत भी वहीं की, चेयरमैन ब्लॉक का भी वहीं रहा। तो मेरे रग रग में एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक व्यक्ति से में। अच्छा, ये भी आप बताएं कि राजनीति में कैसे आना हुआ? साइकिल की दुकान, पंचायत समिति, उसके बाद आपने चुनाव मेरा राजनीति का, मेरा और राजनीति का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, मैं इत्तेफाक से आ गया। देखिए, मैं अम्बेडकरवादी आदमी था, कबीरपंथी था, और मैं अपने दलित समाज के बैंक में कर्मचारी के कारण कर्मचारियों को, अधिकारियों के लिए आंदोलन चलाया करता था कि उनको उनके राइट्स मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिले। उस आंदोलन को चलाते चलाते 2009 में बस इच्छा होगी कि भाई इसको अब थोड़ा सा बाबा साहब की बात समझ में आ गई कि सत्ता के माध्यम से आप समाज का थोड़ा ज्यादा फायदा कर सकते हैं। 2009 में आपने कांग्रेस के टिकट के लिए भी प्रयास किए, लेकिन बिल्कुल, उस समय मैंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन मुझे मिल नहीं पाई। और मैंने बतौर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि मैं जब तक इंडिपेंडेंट था तो टिकट की ट्राई की थी सभी नेताओं से, उससे किसी ने दिलाई नहीं, तो फिर अपने लड़ गए। आपके लिए घाटे का सौदा रहा निर्दलीय उतरना? नहीं, कभी घाटे का नहीं। जब एक बार हमने अनाउंस कर दिया कि हम राजनीति में प्रवेश करेंगे, तो फिर उसमें घाटे का सौदा, घाटे का नफे का तो सवाल ही नहीं। अपना फलना क्लियर है। राजनीति अपने जो जीवन को, अपने को 4 हिस्से में बांट रखे है। भगवान कब उठा ले अलग बात है, पर 20-20 साल का एजेंडा सेट है। 20-21 साल का, 21 साल हम पढ़ाई लिखाई करी, 21 साल बैंक में नौकरी करी, और 21 साल राजनीति करेंगे। उसमें जीत हार, बनना ना बनना, इट डजंट मैटर फॉर मी, इसका कोई रिलेवेंसी नहीं। तो 21 साल में से कितने साल लगा चुके हैं राजनीति? अब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल राजनीति करने, 11 साल और बिल्कुल पॉलिटिक्स करेंगे। मैं घाटे का सौदा इसलिए कह रही हूँ, दक्षिण हरियाणा के एक बड़े नेता जिनके आप कभी करीबी होते थे, और 2009 के बाद तस्वीर ऐसी बदली कि अब करीबी नहीं रहे हैं, बल्कि ये भी कह सकते हैं रिश्तों में खटास आ गई है। नहीं, देखिए, जो बड़े नेता हैं और उनका ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। हो सकता है उन किसी पैमाने पर मैं खरा नहीं उतरा हूँ। आप ये मान रहे हैं कि राव साहब से अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं? आप ये नहीं, रिश्ते अच्छे, हमारी पार्टी की सीनियर लीडर है, और हमने इस चुनाव में आपने देखा होगा जी तोड़ करके हमने काम नहीं किया। पटौदी से 52,000 से लीड लाए हम।
नहीं, आप ही कह रहे हैं आपने काम किया, ठीक है, लेकिन उस उनसे समय अब उनको जी, लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं मैं किसी पैमाने पे, आपने क्योंकि कांग्रेस बहुत से सारे प्रयास टिकट आरती किया, होते हैं। निर्दलीय लड़ाओ, कहीं ना कहीं नहीं हो चाहते सकता थे है कि आप उन्होंने निर्दलीय प्रयास लड़ें। भी किया हो, मुझे ही नहीं मिला हो, तो मेरा उस किसी बात को लेकर कभी कोई गिला मैंने किया नहीं। हम्म। अभी जो सीएम बदले गए हैं, नायब सैनिक को जो कमान दी गई है, ओबीसी के लिए खास तौर पर फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है वो एक ही है, अंत्योदय मिशन, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को फायदा पहुंचाना। और उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे और वो अभी कर भी रहे हैं। हाँ। माननीय मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने भी इतनी सारी योजनाएं प्रदेश के गरीबों के लिए लाए हैं। और अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी उन स्कीमों को और तेज गति से लागू करने का काम कर रहे हैं। सीएम साहब से कैसी ट्यूनिंग है, क्योंकि मनोहर लाल जी से काफी अच्छे रिश्ते आपके थे? नहीं, मेरे देखिए मेरे इमीडिएट बॉस हैं और आज तक मुझे याद नहीं कभी मैं माननीय मनोहर लाल जी के पास या माननीय नायब सिंह सैनी जी के पास अपने इलाके की कोई फाइल लेके गया हूँ और मेरी फाइल को मना किया हो, कभी आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। आप 10 साल से राजनीति में हैं, अभी 2019 में विधायक आप बने, तो क्या कभी मंत्री बनने का सपना भी देखा आपने? सोचा कि हाँ, विधायक बना दिया जनता ने, अगर बीजेपी मैं मंत्री कभी सीएम साहब साहब का मंत्री एक बनाते भजन हैं? गाता हूँ, कल्पना काल है तेरा छोड़ तू क्यों मरे जर्जर। ज्यादा कल्पना में नहीं पड़ता, यथार्थ में रहने वाला प्राणी हूँ। जो मुझे मिला है मेरी उम्मीद और आकांक्षाओं से बहुत ज्यादा मुझे मिला हुआ है। विधायक बनना भी ज्यादा है? बहुत बड़ी बात है, आपने गरीब कभी परिवार में कोई ख्वाब नहीं देखा आपने कोई मंत्री बनने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साधारण परिवार में जहाँ हैंड टू माउथ है, सुबह पापा कमा ले, कोई एक सुपरसेट किसी के मिले तो शाम को आटा खरीदते थे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते कि हम विधायक बन सकते? ये हो ही नहीं सकता था। ये तो बस पढ़ाई लिखाई लगी रही और पिताजी ने कहा कि ईमानदारी से चलते रहे अपने बढ़ के। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब विधायक बन गया। मेरे पास ना पैसे ना दिल्ली कुछ भी नहीं, घोड़ा गाड़ी इंडस्ट्री कुछ नहीं। फिर से विधायक बनने की उम्मीद है आपकी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं मैंने कोई नया वादा तो किया नहीं था। हाँ, अब लेकिन जरावता जी ये बताएं लेकिन कि मैंने जो जनता के विजन लिए- था जनता ज्योति के लिए जी कुछ नया नहीं करेंगे तो नहीं जनता फिर से कैसे मैंने क्या विधायक ना बनाएगा? मैं कहता हूँ वादे हैं, वादों का क्या, इसलिए मैं वायदा नहीं किया और मैंने कहा कि मैं वायदा नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा। मैंने काम किए, जो मेरा एजेंडा था लोगों का आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा। मेरा जब पहला झटका जब लगा लोगों को, जो स्कूल 50-50 साल से पेंडिंग पड़े थे, कभी किसी ने सुध नहीं ली, मैंने 1 दर्जन स्कूल अपग्रेड कर लाए। 10 पटौदी की जनता सुन रही, सच बोल पटौदी रहे की हैं आप? जनता 1 दर्जन स्कूल, सबको पता है, क्योंकि मैं शिक्षा के लिए परेशान रहा हूँ। मैं कहीं इधर क्योंकि रेवाड़ी जाओ वहाँ जाओ तो मुझे मैं खुद फेस किया है। तो 1 दर्जन स्कूल +2 के अपग्रेड कराए मैंने और नया कॉलेज पटौदी के अंदर खुलवाया, क्योंकि मेरे ये था कि हमारी बेटियां बच्चियां गुड़गांव जाए, रेवाड़ी जाए, और उनको वहीं की वहीं घर में 10 किलोमीटर में, जैसे माननीय मनोहर लाल जी की स्कीम थी, हमने उस स्कीम का फायदा लेते हुए वहाँ पटौदी में एक नया कॉलेज खुलवाने का काम किया। आप कह रहे हैं शिक्षा के लिए काम किया, रोजगार के लिए कोई काम किया क्या? क्योंकि बिल्कुल हमने उद्योगों का हब है आपका जो इलाका है। बिल्कुल ये देखिए माननीय मनोहर लाल जी को जो हमने कहा, उन्होंने उस तरीके में अगर आप उठाएं तो पहले से लगे हुए थे। भाई RRTS जो है उससे रोजगार बढ़ रहा है हमारा, ऑर्बिटल से है, उसके साथ कितना ही हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और अभी जो हम पटौदी का जो ये ग्लोबल सिटी है, हमारे बच्चों को रोजगार यहाँ मिल रहा है। पटौदी का हम नया मास्टर प्लान लाएंगे, वहाँ और डेवलपमेंट करेंगे। मानिसर निगम तो बना दिया, लेकिन वहाँ के लोगों की परेशानी ये है, काम नहीं हो पाया। मैं कह ना कोई कब से गाँव क्योंकि का हम लोगों से बात करते हैं मानता हूं विधायक जी, उसके बाद हम सवाल मैं करते खुद हैं। मानता हूँ कि एक दम में नहीं हो सकता, एक लिमिटेड समय में 2020 में बढ़ा 3 साल में। अगर हम चाहें कि जो 100 साल की बीमारी है 3 साल में कट जाए। आप जो बेसिक आदमी हमारे रहते हैं 5,000 और वहाँ आबादी है आज की डेट में 2 लाख। आप सबसे जो मेरे लिए चिंता का कारण रही हाँ। कि इतने लोगों का जो ड्रेनेज है, जो सीवर है, वो कहाँ जाए, उसका डस्ट कहाँ जाए। लेकिन 3 साल में इतना हो सकता जब था, मैं उतना विधायक भी नहीं हो बना पाया। तो मैंने देखा कि विधायक बनने के बाद मैंने 2 चीज बड़ी गंभीरता से कि जब चुनाव में घुमा तो मैंने पूरा आइडिया आ गया था कि ये जो 20-25 गांव हैं, इनमें लाखों लोग रह रहे हैं और इनमें आप गंदगी कहाँ डालेंगे, कोई ठिकाना नहीं। आपका जो सीवर का जो निकलता था वो एक नाले में डालते थे, सीवर का नाले में डालते थे, ट्रक भर भर के गांव से निकलते थे दिल्ली और वो नाले में डालते थे। वो सारा नाला गंदा होता था, एनजीटी ने भी उस पर बैन लगाया। और तीसरा पीने का पानी नहीं,
डार्क जोन पूरा। मैं तो बड़ा चिंतित था कि किस तरह से करूं। अब तभी मुझे ये आया कि सरपंचों को तो 5 से 10 लाख से ज़्यादा पावर नहीं होती है, उनकी लिमिटेड मेहनत बहुत अब करते बढ़ा हैं। दी है सरकार ने लेकिन आखिरकार अब चुनाव में जाने से 20 पहले। लाख 30 लाख, लेकिन यहाँ तो करोड़ों रुपए के काम की आवश्यकता थी, क्योंकि हर गांव में सीवर चाहिए, हर गांव में पानी की निकासी का सिस्टम चाहिए, हर गांव में आप जो डस्ट है, कूड़ा है, उसको इकट्ठा करने के लिए मशीनरी सिस्टम चाहिए। तो हमने उसमें एक एक करके हम काम करने लग रहे हैं। मानेसर जैसे बड़े गांव में 25 करोड़ के काम, 8 करोड़ रुपए राव इंद्रजीत सिंह से मैंने कराया था, उनसे शिलान्यास, सीवर के, पानी के, और वो सारी पाई काम हर गांव में, नाहरपुर में चल रहे हैं, नगड़ोला में चल रहे हैं। मैं ये चाहे कि एक दिन में हो जाए, क्योंकि सैकड़ों सालों से अव्यवस्थित है, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। मैंने चुनाव जीतने के बाद की बात, मैंने कहा अम्मा सतप्रकाश जरावता पहली कलम से आपके लिए पानी लाने का काम करेगा। लेकर और आए 33 करोड़ 66 करोड़ रुपए से 33 गांव का प्रोजेक्ट मैंने फरवरी 21 में माननीय मनोहर लाल जी से अनाउंस करा। उस पर काम चल रहा है और वो कंप्लीट होने जा रहा है। हर गांव को नहरी पानी से कनेक्ट करवा दिया। नहरी पानी से कनेक्ट नहरी करवाया पानी है। से ये आप 33 एक बड़ी उपलब्धि अपनी मान रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि नहीं, रेस्ट बच गया। अभी तो आपने तो शुरुआत की है, अभी तो मेरा 5% भी पूरा नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं काम मैंने बहुत किया है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछली बार जो विधायक थी वो राव साहब की करीबी मानी सी हैज जाती डन है। बेस्ट, आपको उसने पता बहुत है? अच्छा काम किया, उसने भी अच्छा काम किया, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही करते हैं। मेरा जो विजन है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को लेके मेरा एजुकेशन पे फोकस था, मैंने कॉलेज और 12 स्कूल का पकड़ है, और अभी तो जुम्मा 2 महीने अभी है बाकी। अभी तो आपको कई और सड़कों को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि सड़क, ठीक है हाईवे एक्सप्रेस मुझे भी अच्छे जो बना रही बीजेपी, लेकिन मुझे जो विरासत जी। में मिली ज्योति जी, मुझे कुछ कम से कम मेरे यहाँ इलाके की 65-70 के लगभग सड़कें बिल्कुल जर्जर हालात में मिली। हाँ। बिल्कुल जर्जर हालात में, और मैंने 25-30 सड़कें तो पूरी रिपेयर करवा दी। मुझे 25 करोड़ रुपए, मैंने विधानसभा में खड़ा होकर कहा, दुष्यंत चौटाला जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मुझे लोगों ने बाद में कहा भी कि आप सत्ता पक्ष के विधायक को, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैंने ऑन रिकॉर्ड, उस समय विधानसभा में, का माननीय मनोहर लाल जी वहीं बैठे थे, डिप्टी सीएम साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब मैंने कहा कि मेरे पटौदी हल्के में एक सिंगल रोड ही नहीं लगी है। हाँ। उस बात को रिकॉर्ड करते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने उसी समय निर्णय लिया कि मंत्री को बीच से हटाओ और हर विधायक कुछ 90 की 25-25 करोड़ के रिपेयर के काम दो। और मैंने सबसे पहले कराए। उससे पहले सड़कों का काम नहीं हो पा रहा था, आप कोई ये एग्री कहीं कर था रहे ही हैं? नहीं, मैं बहुत चिल्लाया था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने किया। उसके बाद 25 करोड़ और दिए। आज ही आपने आज बुलाया, अभी मेरे 25 करोड़ में कुछ काम और सड़कें रह रही थी। अभी आपके आते आते एक व्हाट्सएप आया, अभी कहोगे तो फोन में दिखा दूंगा, कि आपकी 6.5 करोड़ की 18 सड़कें और रिपेयर के लिए मंजूरी दे दी है। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, साथ ही रोजगार को लेकर हमने बात की, पीने के पानी की भी आपने बात की, लेकिन जल भराव की जो समस्या है, चूंकि अभी मानसून का मौसम है, तो इससे काफी 2-4 लोगों को होना पड़ता है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ नाले थे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्वायर कर दिए, पहाड़ थे वो एक्वायर कर दिए, जंगल थे वो एक्वायर कर दिए, बांध थे वो एक्वायर कर दिए। अब आप लगाइए कि पानी की निकासी के लिए भी और पानी के सिंचाई को बढ़ाने के लिए भी मैंने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरे इलाके में जितनी नहरें हैं उन सबको पक्का कराने का काम किया। बचपन में एक नदी सुनते थे, साबी नदी, राजस्थान से आती थी, मैंने उसको दोबारा पढ़वा दिया। मैं छोटा था जब, कभी उसमें नदी में खेलते थे, वो 30 साल से आई नहीं रही थी, मैंने उसको दोबारा उखड़वा दिया। आप जाके देखिए, बड़ा बड़ा काम पे चल रहा है। और लोग कह रहे हैं ये क्या क्या, ये जरावता का एक नया करिश्मा है, जो बरसात का पानी उसमें भर के और हमारी जमीन का पानी रिचार्ज भी होगा। तो हमने एक एक पॉइंट पर, और अभी पानी का तो आधा हुआ है, 186 करोड़ रुपए मैंने अभी और मंजूर करा दिए हैं। 25 एकड़ जमीन हम फाइनल कर रहे हैं। वहां से फिर जो बाकी मेरे पटौदी हल्के के गांव बच गए 70, उनमें भी मैं कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर लेके योजना बना रहा हूँ। पटौदी की हम बात करें, चूंकि गुरुग्राम का हिस्सा है, उम्मीद की जाती काफी विकास हो जाना चाहिए था, लेकिन विकास उतना नहीं हो पाया। आप बताइए कौन सा विकास चाहिए, लेकिन क्योंकि हुआ नहीं। सड़कों की तो आप खुद ही एग्री कर रहे हैं, शिक्षा को नहीं लेकर थी ना आप भाई। मान रहे हैं, अब पहले आप नहीं हुआ देखिए, था, आप कर रहे हैं, देखिए ज्योति जी, पीने के आज पानी के का आप दिन- कह रहे हैं, और तमाम बिल्कुल, हाँ। तस्वीरें रिपोर्टर्स भेजते
हैं, हम बिल्कुल। रोजाना खबरें दिखाते हैं। इस निश्चित तौर पे खुद कहता हूँ हाँ। कि पटौदी, अभी तो पटौदी का जो डीपीसी लेवल तक का काम हुआ है, अभी तो डेवलपमेंट बहुत बाकी। कभी पटौदी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रही है हमेशा, लेकिन उस 10 समय साल में तो तस्वीर बदल जानी चाहिए थी ना। पिछले 5 साल भी बीजेपी कितनी के बदली काउंट है। कर लें और आप 5 साल आपके देखिए, काउंट कर लें, आप पौने 5 ऑर्बिटल साल। का पटौदी में काम चलने लग रहा है, वो पटौदी के बगल से 352 का ऐसे चलने लग रहा है। हर गांव में काम चल रहा है। आप लेके ये सरपंचों को तो प्रोजेक्ट पैसे दे ही नहीं रही थी ना सरकार। मैं दे सरपंच रहा तो हूँ ना। नाराज थे। मैं बैठा, मुझे क्या लाए। लोकसभा के बाद सरकार को इस बात की जानकारी आपको- मिली कि सरपंच नुकसान कर देंगे विधानसभा में? कोई दूर दूर तक तभी नहीं। उनका अमाउंट बढ़ाया अभी गया। पीछे 1 हफ्ते पहले ही सरपंचों का सम्मेलन मेरे यहाँ था। हम्म। 90%, 95% सरपंच वहां उस समय उपस्थित थे। सबने सराहना की, माननीय मुख्यमंत्री ने श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त किया कि आपने 21 लाख तक का हमारे ये कर दिया, और हमारे पास ग्रांट की कमी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, मुझे बताए। मेरे पास माननीय नायब सिंह सैनी जी ने फंड दिया हुआ है। अब बताइए, क्या किसी गांव की फिर नहीं रह रही है? तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं दूंगा पैसे। आ जाएंगे सरपंच आपके पास आए ना, इन फिल्म आए, के बाद। मैं स्वागत करूंगा। कोई आए कि मेरे गांव की फिरनी नहीं पड़नी ये है। ना हो कि हरियाणा न्यूज पर बताएं कि विधायक जी बोलकर आप चले गए, उनको काम बुला नहीं करवा लीजिए। रहे हैं। मेरा पीए पहले पूछेगा कि आपको 4 फोन कर दिया, आप थे क्यों नहीं रहे? फिर हमने उसके पैरेलल अधिकारियों को कहते हैं कि किसी गांव की भी फिरनी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और लोगों के आप बीच अगर जाते हैं आप, खेत से बहुत बार खेत हमारे जोड़ें- पास शिकायतें ये आती हैं कि आसपास के लिमिटेड लोगों के विधायक सुनते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं, या फिर फोन नहीं उठाते हैं, शायद केवल आश्वासन दे देते हैं, काम नहीं करते। शायद अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मेरे मोबाइल की कॉल लोकेशन निकल ट्रेस हो जाएगी। और जब से विधायक बना हूं तब से अब तक 90% कॉल मैंने उठाई है। कभी कुछ नहीं कहा। लोगों का तो इनका कॉन्फिडेंस दफ्तर में जाएगा कि लोग जरावता से बात कराते हैं। एक फोन मैं हाथ में रखता हूँ, उनको रखता हूँ, एक फोन से अधिकारी को मिला के कहता हूँ, और फिर कहता हूँ आप जाइए, बात होगी। आप पूछ लीजिए खुद। आप मान रहे कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या कारण रहे 10 से सीधा हाफ हो गई? अब कांग्रेस कह रही है लोकसभा में हम हाफ पर ले आए हैं, विधानसभा में देखिए, साफ कर देंगे। ज्योति जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा पाप किया, गुनाह किया, और कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आने वाले समय में। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस के लोगों को भारत के संविधान का हाथ भी लगा सके। जिन्होंने कभी संविधान की सम्मान नहीं किया, संविधान लिखने वाले बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, और जिन्होंने हरियाणा में कभी संविधान लागू ही नहीं किया, ऐसे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, ऐसे लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, ऑन रिकॉर्ड आपसे कहता हूं कि आप पार्टी के किसी भी नेता को बैठा दीजिए मेरे सामने, वो ले आएगा। मैं दलित एससी मोर्चा का अध्यक्ष हूं प्रदेश का, वो लेके आ जाएंगे 10 साल में कि हमने दलितों के लिए ये किया, और मैं लेके बैठूंगा हमने दलितों के लिए ये किया। आमने सामने हो जाए। हमने संविधान लागू किया, हमने अनुसूचित जाति आयोग बनाया जो संविधान में, हमने सफाई आयोग बनाया जो संविधान, उसने क्यों नहीं बनाया? 1966 से 2014 तक क्यों नहीं बना? हमने क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण दिया, 1966 से 2014 तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? हिसाब किताब हो जाए। हम तो कहते हैं, मैं तो बैंक का रहा हूँ, हिसाब मांग रही, आप कह रहे हैं हिसाब किताब हो हाँ, जाए। हिसाब किताब कर ले कांग्रेस के लोग। कांग्रेस हिसाब मांगो कार्यक्रम देखिए, मैं दोहरा 15 सवाल पूछ रही है। करप्शन में, महंगाई में, बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बता रही है आज कांग्रेस। कोई एक सिंगल कह दे कि मैं पैसे दे के नौकरी लगा हूं, कोई सिंगल व्यक्ति आ जाए, मैं दावा करता हूं आपके साथ। ये कह रहे हैं पहले पर्ची खर्ची, आप लोग कहते हैं पर्ची बिल्कुल खर्ची हम नहीं कह रहे, अब पूरा सूटकेस हरियाणा चलते कहता हैं, था अब कि सूटकेस पहली चलते हैं। बार 2014 के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। इससे पहले हरियाणा में नौकरियां बिकती थी, नीलाम होती थी, और चंद लोगों के ऊपर पर्ची खर्ची से नौकरी दी जाती थी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। एक बार फिर से साउथ हरियाणा पर आते हैं। जैसे पटौदी का हम कह रहे हैं कम विकास हुआ कि जितना हो सकता था। साउथ हरियाणा को लेकर पटौदी एक रोना रोया जाता सुनिए है। ज्योति जी, एक बड़े मैं आपको जी, नहीं, मैं दावा करता हूँ, जब आप कहे कम का, आप 90 हल्के में कंपेरेटिवली स्टडी करा लीजिए। अगर टॉप 10 में आपका पटौदी नहीं आए तो आप कहेंगे वो। चलिए, हमारी टीम ग्राउंड पर भी जाने वाली है, और हम जाते हैं, बहुत बार ग्राउंड पर जाते हैं हम, चूंकि चुनाव आगे रिपोर्ट कार्ड जो कांग्रेस रहे अपने 10 साल का पटौदी का रिकॉर्ड लिया है, और मेरे 10 साल 5 साल का ही ले ले, चलो 5 तो हम बोनस दे देंगे उनको, मेरे 5 साल का रिकॉर्ड आगे तुलना कर ले, उनके 10 साल से मेरे 5 साल के रिकॉर्ड से खुला चैलेंज ये है। तुलना भी हम करेंगे, ग्राउंड पर ही तुलना हम करेंगे। आप करिए।
राव इंद्रजीत पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए, राज्य मंत्री बनाया गया। 6 बार नहीं, के सांसद हैं, राव लगातार इंद्रजीत राज्य बिल्कुल मंत्री नाराज बने। नहीं है, उनके बढ़िया बयान रैली आप में नहीं थे सुनते हैं और क्या? बढ़िया उन्होंने स्पीच दिए। और वो वरिष्ठ नेता है, हमारे बहुत बड़े नेता है दक्षिण हरियाणा के, और वो नाराज नहीं होते और वो ना ही कह रहे हैं नाराज है। मेरे से जूनियर जो थे उनको कैबिनेट में ले लिया गया, कई मुझे राज्य बार मंत्री देखिए, रखा अब गया। सीनियर कौन जूनियर कौन, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है। कभी क्षेत्र का होता है, कभी योग्यता का होता है, कभी कोई सिस्टम होता है। आदरणीय राव साहब का भी, अब हम तिजर तो कौन नहीं करता, सभी करते हैं, लेकिन पार्टी का अपना फैसला होता है। और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और पार्टी ने जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया, उनके फैसले पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। राव इंद्रजीत के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद भी हैं धर्मवीर सिंह। पता नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि हम नाराज हैं। उन दोनों के बयान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खबरें उन्होंने सुनते तो होंगे। यही, उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया है? उसने तो ऐसा कुछ भी दोनों ही देखिए, सरपंच जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, मान रहे हैं नहीं, कि किस पे? तभी 5 पर आई, जिसमें हम अग्निवीर की हम बात करें, किसी भी या किसी सेम हाउस के दरवाजे आम नहीं, लोगों के लिए बिल्कुल खोलने की बात किसी भी करें, योजना सरपंचों की पर राशि घटाने की उन्होंने बात कभी करें। मेरिट के आधार पर भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई क्या? उन्होंने कभी गरीब को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति दे रहे उस पर आवाज उठाई क्या? किस चीज के, कौन सी योजना के खिलाफ आवाज वो तो उठाई? मैं आपको बता ही रही हूँ ना, जिन पर आवाज वो उठा रहे हैं। तो बार बार ये जो बुरा प्रदर्शन रहा, उसके साथ साथ राव साहब ये भी कह रहे हैं कि नेता वो होता है पार्टी के खिलाफ हवा हो तो भी जीत जाए, वो धर्मवीर सिंह हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, क्या ये जोड़ी इसमें कोई मिलकर तो कुछ नहीं, लीडर की अलग? डेफिनेशन यही है कि वो जीते, पार्टी चाहे किसी भी हालात में उसको जीत ले। योद्धा भी वही होता है, उसमें गलत क्या है? अच्छा, आप मान रहे ठीक है जो नहीं, बयान होते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो राजनीति के मैदान में, युद्ध के मैदान में आगा और वो योद्धा नहीं हुआ, हवा का मुख अपनी तरफ मोड़ना है, और सब मोड़ते हैं। माननीय मोदी जी अच्छा, मोड़ते हैं, टिकट माननीय को अमित लेकर शाह जी बात मोड़ते करते हैं, हैं। माननीय जेपी नड्डा जी मोड़ते हैं, आपने ये कहा माननीय मनोहर लाल जी हवा का रुख मोड़ते हैं, और माननीय नायब सैनी जी ने सारे हवा का रुख मोड़ दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी के आकर पूर्ण 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस 70 पार का दावा कर रही है, आप लोगों ने पिछली बार 75 पार का कांग्रेस किया था। का आप किसको देंगे? कहाँ नायब सैनी जी, इतनी मोहिनी सूरत, इतने शरीफ ईमानदार, कोई कहीं से पकड़ ले। और कहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को नजदीक जाने में भी डर लगता है, कभी हमारी जमीन ना छीन ले। जयरावता जी 2009 में उन्हीं हुड्डा साहब की सरकार में आप टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन 9 से और उन जो 14 तक जो गदर हमारे इलाके में मचाया, उससे पिक्चर साफ हो गई कि मैं गलत गाड़ी में सवार था और भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैं सही गाड़ी में सवार हो गया, नहीं तो गलती से दूसरी गलत गाड़ी में चढ़ गए, फंस जाता। अब उस गाड़ी में मैंने अब देखा, अशोक तौर गाड़ी में चढ़े, धक्के मार के तार दिए, शैलजा जी को धक्के मार रखे हैं, अब वो उतर ही नहीं रही, पता नहीं। मैं तो उनकी जगह होता, मेरा तो स्वाभिमान जाग जाता, मैं तो ऐसी गाड़ी से उतर लेता। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, लोकसभा तो भेजा ही, उनको टिकट दिया गया है। बेइज्जती कितनी करते हैं भाई, हर जगह पे बेइज्जती करते हैं, आए दिन रोते रहते हैं। आप उसकी चर्चा करें, हमारी दलित नेता है वो, उनका सम्मान होना चाहिए, हमें दर्द होता है नहीं, क्या जब उसकी बेइज्जती होती है। उदय भान भी आपके समाज के नेता हैं? उदय भान को कौन सा, उसको भी नीचे चरणों में बैठा रखा था, पीछे जी स्टेज में बापू बैठा, स्टेज में बैठे थे, वो चरणों में बैठे थे। जब उनका बना के निकाला औरत, तो वो पीछे कहीं चढ़ लटक रहे थे स्टेयर्स में, और ये बापू बेटा ऐसे टाटा टाटा कर रहे थे। तो कितना दलितों का सम्मान किया है। वो मिर्चपुर फूंका जब भी जानते थे, गुहाना फूंका जब भी जानते थे। कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, प्राइवेट नौकरी ही देकर। आरक्षण खत्म करने तो आरक्षण खत्म तुम्हें तो मौका लो, तुमने तो कभी लागू ही नहीं किया। 85 अमेंडमेंट पूरे देश में लागू हुआ, माननीय वाजपेयी जी ने जो किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको दराज में रखे बैठा रहा 10 साल तक। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, निकाल लो जाके संविधान संशोधन 85 निकाल लो आप जाके। मेरे तो टिप्स आपने अभी कहा कि आप सही गाड़ी में सवार हैं, बिल्कुल क्या इस सही गाड़ी में इस बार भी आपको चंडीगढ़ का टिकट मिलेगा? इट डज नॉट रिलेवेंट फॉर मी, महत्वपूर्ण नहीं। मैंने कहा राजनीति करनी है, पार्टी जो दायित्व दे करे, लेकिन राम मैदान के योद्धा हैं। पार्टी अगर युद्ध के मैदान में उतारेगी तो आपको दावे के साथ कहता हूँ ना, पिछली बार किसी की जमानत बख्शी मैंने, और आने वाले विधानसभा चुनाव में पटौदी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने किसी की जमानत नहीं बचने वाली। पिछली बार कहीं ना कहीं भीतरघात तो था आपके खिलाफ, उसके बाद तब मैंने किसी की जमानत नहीं छोड़ी, तब छोड़ेगी क्या? किसी ऐसा तो नहीं कि भीतरघात करवाने वाले इस बार आपको टिकट ही ना कुछ करे, भीतर बाहर कोई घात करे, कोई परवाह नहीं करते हम। जिसके साथ सच्चाई है वो ईमानदारी से आगे बढ़ता है, उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और मेरा नाम ही सत्य प्रकाश रखा घर वालों ने। ठीक है, अंतिम सवाल, चूंकि हम सबसे बड़ी उपलब्धि भी विधायकों से पूछते हैं, आप जनता के बीच जाना है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर,
क्या ऐसा किया जो पहले नहीं हो पाया पटौदी में, या पिछले विधायक नहीं कर पाए, पिछली सरकारें नहीं कर पाई? देखिए, सबसे बड़ा तो गहन चिंतन मनन मेरा रहा। हम यहाँ से जाते हैं गुरुग्राम से और रेवाड़ी तक नेशनल हाईवे के साथ साथ कोई कैनल नहीं है, जबकि आज पूरा इलाका डार्क जोन है। मुझे चिंता ये खा रही है कि आने वाले 20, 30, 50 साल में पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रही तो पटौदी ही नहीं, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक पीने का पानी कहाँ से आएगा। ये बहुत बड़ी चिंता हमारी है। बड़ी नहर यहाँ होनी चाहिए थी। हालांकि मैं इतना कॉम्पिटेंट अभी नहीं हूँ, एक छोटे से इलाके का विधायक तक हूँ, और लेकिन होनी चाहिए थी ये पहले। मैं अब इतना जरूर मैंने हंगामा किया कि जो मेवात कनाल जारी है उसके लिए मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मैं केएमपी पर लौट जाऊंगा यदि मेवात कनाल टी ऑफ करके और पटौदी को पानी नहीं दिया तो। और मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखवा लिया है, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कहलवा दिया है, मेवात कनाल से पटौदी को टी ऑफ करके पानी दिया जाएगा। मेवात से ध्यान आया, आप नो हिंसा के दौरान भी आप काफी, आपके बयान, आप खुद सुर्खियों में रहे। हम वहाँ चुप बैठने के लिए नहीं जाते। यदि कोई गलत बात होती है, अब उन्होंने जो वाक्य किया उस माननीय, हमने उसको टोका भी, भाई आप थोड़ा सा भाषा का संयम इस्तेमाल करें। सदन में भी आपने जोर शोर से आवाज तो पहले आराम से कहा, नहीं माने तो फिर भी मैंने कहा भाई आप, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा भैया आप कुछ नहीं करने वाले और हम आएंगे भी। वो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की भाषा एक चुने हुए नुमाइंदे को नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे तो दुर्भाग्य, पता नहीं कहाँ से उदय भान जी भी कहते हैं कि भाई ये मामन खां तो शेर है। राज बब्बर जी आए, वो भी कह रहे मामन खां तो शेर है। काहे का शेर है भाई, काहे का शेर है जो ये विधानसभा में कह रहा है कि हम ये कर देंगे, काहे का शेर है। चलिए, चुनाव से जुड़ा अंतिम सवाल, चूंकि अंतिम सवाल की हम पहले ही बात कर रहे थे, आप कह रहे पिछली बार कोई खास बड़ा वादा नहीं किया था, इस बार कोई वादा करेंगे? अगर मैदान में मैं कहा ना, मैं कोई वादा नहीं। है। पटौदी की जनता जानती है कि जरावता की माइंड में क्या है, वो क्या चाहता है। चलिए, बहुत हर व्यक्ति को, पटौदी वाले को पता है जी। कि उसका विजन क्या है। सबको पता है कि पटौदी को आसपास के जो शहर हैं, गुरुग्राम के बाद चाहे रेवाड़ी हो, चाहे इधर पलवल हो और इधर अपने झज्जर हो, उन तीनों से आगे पटौदी को लेके जाना, यही मेरा लक्ष्य है। आमूल चूल परिवर्तन पटौदी को करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और भविष्य का एक ऐसा एनसीआर का शहर जो अपने आप में देखने के लायक हो, जहाँ व्यापार का केंद्र हो, इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर हो, सीधा पोर्ट से जुड़े, सीधा एयरपोर्ट से जुड़े, सीधा कांडला पोर्ट से जुड़े, सीधा डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर लाइन से जुड़े, इस तरह के व्यापार का केंद्र पटौदी को बनाने का काम। क्योंकि ऑर्बिटल वहाँ, केएमपी वहाँ, मुंबई एक्सप्रेस वहाँ, NH8 वहाँ, आमूल चूल परिवर्तन पटौदी, और एक भविष्य का गुड़गांव के जो प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे, उसकी तैयारी में पहले से ही कर। पटौदी की जनता ही तो परिवर्तन नहीं कर देगी, कर देगी तो अपने आराम कर लेंगे। ये कोई पटाए तो नहीं लिख रहा ना, मैं तो, ये तो जनता ने करना है फैसला। अगर उनके पेपर में पास हूँ, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि भाई बचपन में हम 33 नंबर से पास होते थे, फिर ला करने लगे तो MA तक 40-45 की हो गई, फिर आजकल 50-60 हो गई। अगर पटौदी की जनता मुझे 70% 80% नंबर देगी तो अपने आप ही हो जाएंगे, नहीं तो पास तो 50-51% से भी हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। पटौदी विधायक जरावता को आप सुन रहे थे। इनका कहना है पास करेगी या फिर फेल जनता, ही तो हालांकि चुनाव में साफ हो पाएगा, लेकिन इनके जो तमाम जवाब हैं पटौदी के विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, वादों और दावों को लेकर, उसे लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, ये इस कार्यक्रम, इस इंटरव्यू के जरिए ही साफ होगा।